जिस तरीके से मोदी सरकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर प्रहार कर रही है, यानी भारतीय संविधान पर चोट मारने का काम कर रही है, तो आपको मैं एक बात बता दूं, मोदी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है भारत देश के अंदर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही को स्थापित करना और देश के अंदर से डेमोक्रेसी का समापन करना। लेकिन इस देश के अंदर के लोग डेमोक्रेसी का समापन हरगिज नहीं होने देंगे। संविधान इस देश की आत्मा है और एक मनुष्य के शरीर से अगर आत्मा निकाल दी जाए तो मनुष्य मर जाता है। तो अगर इस देश के अंदर संविधान नहीं रहा तो यह देश भी मुश्किल ही रह पाएगा। इस देश में हर 6 महीने पर चुनाव होते हैं, हर 6 महीने पर चुनाव होते हैं, जिसके कारण देश की जनता बदला लेती है। आप एक बात मुझे बताइए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया तो नेताजी तो कुर्सी पर लेट जाएंगे और ऐसे आराम से झूलते रहेंगे। रेलवे बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, एमटीएनएल बिक गया और लास्ट में आ गए नेताजी। अब चुनाव कितने दिन है जी? 10 दिन है चुनाव के, ठीक है, सब कुछ बिक गया ना। 200 घटाओ सिलेंडर पे, डायरेक्ट 200 घटाओ, तो भैया नेताजी यही करेंगे। फिर मतलब कैसे संविधान को बदल सकते हैं? संविधान को बदलने की ताकत इस देश के अंदर किसी के पास नहीं है। संविधान था, संविधान है, और जब तक हम जीवित हैं और ये देश जीवित है तब तक इस देश में संविधान रहेगा। में से बहुत सारे लोग इस देश में सड़कों पर चलाते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र बनना पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है? तो ये जो है हिंदू राष्ट्र की बात, ये पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं कि जो पार्लियामेंट है यानी जो देश की जो सदन है उसके पास ये अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। पार्लियामेंट के पास यानी संसद के पास इतना अधिकार नहीं है कि वो देश के संविधान को बदल सके, ये अधिकार नहीं है। और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच पहले भी संविधान को लेकर एक बड़ा फैसला दे चुकी है कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर लोगों को अपने धर्म को मानने की आजादी है। सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने फैसला सुना और आपको बता दूं कि भारत के संविधान में सही व्याख्या, संविधान की सही व्याख्या करने की अंतिम क्षमता जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, यानी न्यायपालिका के पास है। तो देश की सरकार के पास इतना अधिकार ही नहीं है कि चाहे पार्लियामेंट एक साथ, सदन एक साथ हो जाए, चाहे विधानमंडल भी एक साथ हो जाए, उसके बावजूद भी देश के संविधान को नहीं बदला जा सकता है। तो ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे देश की आन, हमारे देश के लोग की जान, हमारी शान, हमारे देश का हमारे सर से बड़ा यह सम्मान है। कहने का मतलब यह कि अगर इस पे आंच आई तो उससे पहले हमारी गर्दन कट चुकी होगी, तब इस पर आंच आ पाएगी। अशोक स्तंभ भारत देश की, हमारे देश की लोगों की शान है। आपको बता दूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के राज में जो थालियां जो परोसी जा रही हैं जिसमें विदेशी खाना खाएंगे, उसमें यही अशोक स्तंभ बन रहा है। इस देश में SC ST OBC के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार देश की आजादी से लेकर आज तक होता आ रहा है। ये जो बात हो रही है ना इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन एंड वन लीडर। नरेंद्र मोदी जी अपने आप को एकमात्र लीडर समझते हैं कि वो हकीकत के अंदर अगर आप इस देश की स्थिति देखें तो भारत देश की स्थिति आज डैमेज हो चुकी है, आर्थिक तौर पर, इकोनॉमिकल तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर भारत देश की स्थिति खराब है। नमस्कार, मैं रमाशंकर और आप देख रहे हैं BK न्यूज़। और आज हमारी सीधी बातचीत होगी मोहित शर्मा से, जो कि बहुत ही प्रखर वक्ता हैं और बेबाकी से अपनी बात को बोलते हैं और हर मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछते हैं। मोदी जी, एक तरफ दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हो रहा है और ये भी चर्चा हो रही है कि जो इंडिया का नाम भारत रखा जाएगा, ये बहुत चर्चा जोर शोर से चल रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, इस भारत देश के अंदर इससे पहले मोदी सरकार के राज में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें यह था कि अब की बार ट्रंप सरकार, जिस कार्यक्रम के चलते देश के हजारों लाखों करोड़ों गरीबों को छिपा दिया गया उस दीवार के आगे, जो दीवार बनाई गई थी बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे की, वो दीवार थी जिसमें गरीब को छिपा दिया गया। आज भारत देश के अंदर G20 सम्मेलन चल रहा है और G20 सम्मेलन के चलते उसमें एक बात है कि कुत्ते, बंदर और भिखारी जो हैं वो नजर ना आए। उससे मेरे को एक चीज याद आई जो अंग्रेज कहा करते थे कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ। आज हमारे देश के अंदर विदेशी लोग आ रहे हैं, लेकिन विदेशी लोगों के आने के चलते हमारे देश के गरीब को उस दीवार के पीछे, उस पर्दे के पीछे छिपा दिया गया है। आप इस देश की रियलिटी क्यों नहीं दिखाते? देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री सच्चाई क्यों नहीं दिखाते हैं? दूसरी बात यह कि अभी जो तमाम लोग जो बाहर से आए हैं वो हमारे देश के किसान से भी मिलेंगे, तो क्या उन हकीकत के किसानों से मिलाया जाएगा या फिर हेमा मालिनी वाले किसान से मिलाया जाएगा? वो हेमा मालिनी जो हेलीकॉप्टर से गेहूं काटने के लिए आती हैं।
हकीकत माना जाए कि मोहित शर्मा को G20 से ठीक नहीं लग रहा, G20 जो हो रहा है। G20 करिए। इस देश में G20 को जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मोदी सरकार के राज में, मोदी जी के राज में 20 देश के राष्ट्रपति आ गए, भाई 21 देश के आ गए। भाई इससे पहले भारत देश इससे बड़ा कार्यक्रम कर चुका है जिसमें 100 देश के लोग भारत देश के अंदर आए थे, चाहे वो क्यूबा हो, दक्षिण अफ्रीका हो, चाहे फिर आपका यूएसए हो, चाहे फिर वो रशिया हो। आज तो रशिया जैसी पावरफुल कंट्री, रशिया जिससे हमारा एक मित्रता वाला संबंध है, मैं वो पल को नहीं भूल सकता जब 1966 में यानी 1966 में ताशकंद समझौता हो रहा था, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समर्थन में जब रशिया ने अपने जहाजों को जब उतार दिया था यहां पर, तो वो हम पल नहीं भूल सकते हैं। और आज रशिया नहीं आ रहा है। आप सोचिए हमारे देश में इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जिस कार्यक्रम की आप बात कर रहे हैं, इस कार्यक्रम में भी राहुल गांधी से बेल्जियम के अंदर पूछा गया, सवाल किया गया कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को इसमें इन्वाइट नहीं किया गया है। तो राहुल गांधी इस पर जवाब देते हैं और जवाब देते हुए राहुल गांधी कहते हैं कि आप यही देख लीजिए कि देश की 60% जनता का नेतृत्व करने वाले विपक्ष को सत्ता पक्ष ने आज इनवाइट ही नहीं किया है। तो आप मुझे यह बताइए कि जिस देश के प्रधानमंत्री जी इतना उनके अंदर एटीट्यूड हो और अपने आप को एकमात्र सर्वोपरि समझते हो, जिसकी शुरुआत घोसी उपचुनाव से हुई है। घोसी उपचुनाव के साथ साथ 7 राज्यों में उपचुनाव थे जहां पर इंडिया गठबंधन ने 7 में से 4 जगह पर बाहरी जीत हासिल करी है, जिसमें मोदी सरकार के मुंह पर यानी भाजपा के मुंह पर कड़ा तमाचा पड़ा है। जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं को इन्वाइट नहीं करते। विपक्ष के सबसे बड़े नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस टाइम पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और देश के अंदर मैं आपको बता दूं, क्या उनको इनवाइट ना करने का कारण यह है कि वो पिछड़े वर्ग से आते हैं? क्या वो पिछड़े वर्ग से आते हैं इसलिए आपने उनको इनवाइट नहीं किया है? इस देश के लिए एक ऐतिहासिक नाम राजा सूरजमल के नाम से जाना जाता है। जब जाट राजा सूरजमल का नाम लेते हैं ना, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देश के अंदर बाबा साहब का एक विशेष योगदान है। इस देश में अशफाक उल्लाह खां का एक विशेष योगदान है। इस देश में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, जब बात आती है ना महाराणा प्रताप, तो इस देश के अंदर के लोग जो है ना, राजपूत जो क्षत्रिय जो हैं, उनका खून जो है वो एकदम खौलने लगता है, क्योंकि महाराणा प्रताप कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। हम उस संविधान के अंदर संशोधन करना और संविधान को बदलना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं, लीगल तौर पर इसको क्लियर कर देता हूं। आप आज मान लीजिए कि सरकार बन जाती है महाराष्ट्र में कांग्रेस की, और आप वन नेशन वन इलेक्शन करते हैं, और वहां पर बीजेपी जो है वो खरीद कर विधायकों को गिराकर सरकार तोड़ देती है। फिर क्या होगा? फिर क्या सारे राज्यों के एक साथ भंग कर देंगे आप? मैडम, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये बढ़ाए किसने थे? जब 700 रुपए बढ़े तब आपने सवाल किया कि महिलाओं के घर का सिलेंडर कैसे जलेगा? सवाल किया आपने? कहां थी आप उस वक्त? कहां थी आप उस वक्त? मैडम, मैंने बहुत पत्रकारों को देखा है, बहुत पत्रकारों को देखा, और तलवे चाट पत्रकारों को देखा है। समझ रही हैं आप? मैं इसलिए कहता हूं कि पत्रकारिता करिए, किसी के गुलाम मत बनिए, स्वतंत्र पत्रकार बनिए और सवाल करिए। जो राइट है उसको राइट कहिए, जो रॉन्ग है उसको रॉन्ग कहिए। खुश नहीं है आप? हैं? खुश नहीं है कुल मिला के? 200 हमारे घटाए सिलेंडर के ऊपर, 5000 करोड़ रुपए सुभाष चंद्रा के घटाए, बिजनेसमैन के 75% उसका कर्जा माफ कर दिया यस बैंक ने। उस पर आप क्या कहेंगी? आपकी कोई राय है उस पर? प्रतिक्रिया दे सकती हैं आप उस पर? है आप में दम, इतना साहस है कि बोल सके सुभाष चंद्रा के ऊपर? बताइए। ये तो चुप हो गई, कोई नहीं दे सकता है जवाब। इस देश में लोगों को सिर्फ झांसा दिया जाता है, जिसे भाजपा वालों ने ठगा नहीं। बहुत सही बोल रहे हैं आप। अगला बोलिए। सर्वगुण संपन्न है मोदी जी, हैं? मोदी जी सर्वगुण संपन्न है। हाँ, मोदी जी सर्वगुण संपन्न है, तभी तो मोदी जी की जो वाइफ है उन्हीं के साथ रहती हैं। सर्वगुण संपन्न है मोदी जी। पर्सनल अटैक कर रहे हैं? नहीं, पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, सर्वगुण संपन्न है। तो आप चाहेंगे कि आपको मोदी जैसा जीजा मिल जाए? बस देश के हित की बात हो रही है, अब पर्सनल मोदी के परिवार पर चले। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, मोदी जी की माता श्री का निधन हुआ। हाँ, देखिए, मर गए, एक शब्द गलत होता है। माता श्री का उनके निधन हुआ, मोदी जी की माता श्री का निधन हुआ, तो मोदी जी ने सर क्यों नहीं मुंडवाया अपना? हिंदू धर्म में तो सर मुंडवाने का रिवाज है, सर क्यों नहीं मुंडवाया मोदी जी ने? अरे देश सेवा में इतना बिजी है कि नहीं समय मिला है? समय नहीं मिला होगा, देश सेवा में इतना बिजी है। देश सेवा में बिजी क्या कर रहे थे उस वक्त पे? कौन सी देश की सेवा कर रहे थे? कहीं खेत में हलवल चलाते हैं मोदी जी? कौन सी सेवा करते हैं देश के? काम करते हैं, आपको दिखते ही नहीं। आप उनके पिए हैं जो 18 घंटे काम करते हैं? कैसे पता है आपको 18 घंटे काम करते हैं? बताते हैं, टीवी तो बताती है। टीवी अगर कल को आप कहेगी, देखते नहीं नहीं टीवी कहेगी जो कटोरी, ये जो गाय करती है गोबर नहीं च्यवनप्राश कर रही है, तो आप चम्मच से चाट लेंगे उसे? आप तो अनोखी अनोखी बातें ले आते हैं। आप भी अनोखी बात ला रहे हैं। आपके 18 घंटे काम करते हैं, किसी मिल में काम कर रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जो 18 घंटे काम कर रहे हैं? किसी में मजदूर लगा रखा है किसी ने इतना मोदी जी बड़ा को? देश चलाना मामूली बात है क्या? है तो कैसे चलाते हैं मोदी जी? ये ट्रेन में लेके घूम रहे हैं देश को? अरे ट्रेन में लेके नहीं, उसके लिए काम तो करना पड़ता है। आप एडवोकेट हैं, आपके पास काम नहीं है? कितने कागजी कार्रवाई है। हाँ, तो मोदी जी के पास कौन सी कागजी कार्रवाई? मोदी जी कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक पढ़े हैं? एमए हैं? अनपढ़ नेता नहीं बनेगा क्या? क्या? एमए है, एमए
मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी अनपढ़ है, बहुत बढ़िया, IMF इन्होंने एक्सेप्ट डिग्री है किया। भाई। एक बात मुझे बताइए, जिस दौर में ना 8वीं पास व्यक्ति सरकारी नौकरी ले लेता था, उस दौर में नरेंद्र मोदी जी ने एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए किया, ठीक है, तब भी उनको कोई रोजगार नहीं मिला। चाय बेचते थे, भीख मांगते थे, उनकी माँ घर में झूठे बर्तन मांजती। शर्म है आपको या नहीं है झूठ बोलते हुए? अरे पॉलिटिक्स में आ गए तो फिर काम नहीं है ये। हैं? पॉलिटिक्स में आ गए तो गलत क्या है? नहीं, पॉलिटिक्स में तो आ गई। एक बात मुझे बताइए, इनको एंटायर पॉलिटिकल साइंस से एमए करने के बाद भी कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली? कोई नौकरी नहीं मिली इन्हें? नहीं कि देश सेवा में उनकी रुचि थी। अच्छा, देश सेवा में रुचि थी, तो देश सेवा में रुचि थी तो आर्मी में जाते। आर्मी में जाते, इंडियन आर्मी में क्यों नहीं गए? तो है बॉर्डर पे हैं? प्रोत्साहन करने फोटो के लिए, खिंचवाने के लिए? प्रोत्साहित करने के लिए। कितने नेताओं के बच्चे बॉर्डरों की से रक्षा करते हैं, जरा बता दीजिए, बताइए ना। आप चुप क्यों हो जाती हैं? गूंगी हैं क्या आप? जब मैं मोदी जी के लिए सवाल करता हूं तो इनकी आवाज गायब हो जाती है। ऐसा होता है मैडम, अक्सर होता है, क्योंकि ये गुलामी वाली पत्रकारिता यही सिखाती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।